नमस्कार। व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लासों में अलंकार में अनुप्रास अलंकार पढ़ा, अनुप्रास के बाद यमक पढ़ा, यमक के बाद श्लेष पढ़ा। पहले हमने पढ़ा था अनुप्रास। कौन सा पढ़ा था? अनुप्रास के बाद हमने कौन सा पढ़ा था? यमक अलंकार। और यमक के बाद हमने पढ़ा था श्लेष। इसकी ट्रिक मैंने सीधी सिखाई थी कि ऐसे मतलब होता है आवृत्ति, ऐसे क्या मतलब होता है? और आवृत्ति किसकी होगी? वर्णों की। ठीक है, यह हमने पढ़ा था। और एक बात और देखी थी कि 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इसके कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, और इसकी ट्रिक सीखी थी हमने 2, 3, 1 अंत में भाव देख, ये देखा था। इसमें अपने सारे अनुप्रास के भेद हो गए थे। इसके बाद हमने यमक अलंकार पढ़ा। यमक में था शब्द तो समान होते हैं, शब्द तो कैसे होते हैं? समान, परंतु उनका क्या बदल जाता है? अर्थ बदल जाता है। ये पढ़ा। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। अब यहां देखिए श्लेष, श्लेष का पढ़ा था हमने। इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? तो जहां किसी शब्द के चिपके हुए अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। तो हमने कितने अलंकार पढ़े थे? 3। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उपमा अलंकार की। और याद रखें, उपमा अलंकार ऐसा अलंकार है, जब भी आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हिंदी से यदि तैयारी करेंगे तो यह समझ लीजिए उपमा का प्रश्न तो अधिकतर पूछा ही जाता है। यहां तक कि हम जो 12वीं की किताबें पढ़ते हैं तो पढ़ते समय अनेक बार उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे अनुप्रास की लाइनें होती है, वैसे ही अधिकतर आपको उपमा की लाइनें भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा पद्य भाग होता है उसमें अधिकतर अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो आज हम शुरुआत करते हैं किस अलंकार की? बोलो। उपमा अलंकार की। तो करें शुरुआत। देखिए, आज हमारा कौन सा अलंकार चलेगा? शाबाश। कौन सा चलेगा? उपमा अलंकार। मायने ये नहीं रखता कि हम कितना पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि हम कितना सीखते हैं। तो सीखना जरूरी है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, ज्यादा सीखना जरूरी है। हम एक दिन में एक किताब पढ़े, उससे अच्छा है हम एक दिन में एक पाठ पढ़ें और उसे अच्छे से पढ़ें। यही बहुत है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उपमा अलंकार, मैंने पिछली क्लास में अनुप्रास पढ़ा दिया, यमक पढ़ा दिया, श्लेष पढ़ा दिया, और आज जैसे मैं उपमा पढ़ा रहा हूं तो मैं इस उपमा को इस ट्रिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा कि आपको 3 अलंकार मुख जबानी याद हो जाएंगे। कितने अलंकार? 3 अलंकार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे इतना आता है, परंतु मुझे जितना ज्ञान है, मां सरस्वती की जितनी कृपा है, जितना ज्ञान है, मैं वो ज्ञान आपको दे रहा हूं। आप लो तो ठीक है, नहीं लो तो भी ठीक है। तो चलते हैं उपमा अलंकार, इसके बाद आता है रूपक अलंकार और इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों अलंकारों में यदि हम देखें तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है।
उस अंतर को यदि कोई समझ ले ढंग से, तो उसे 3 अलंकार पढ़ने के बजाय एक अलंकार को ढंग से सीख ले, उसी में तीनों का काम हो जाएगा। कैसे? अब ध्यान से देखना कैसे। जैसे मैंने लिखा रूपक, फिर मैंने लिखा उत्प्रेक्षा। अब यहां है ना, अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। कैसा है? मैंने लिखा आंखें चांद के समान हैं। आंखें किसके समान है? मतलब आंखों की तुलना किससे की गई है? मैंने अभी कहा यदि आपने इन तीनों को ढंग से समझ लिया तो यह समझ लीजिएगा कि आपको कतई परेशानी नहीं आएगी, आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। और एक बार केवल इन्हें ढंग से सीख लें। यहां आपको केवल समान शब्द याद रखना है। क्या याद रखना है? बोलो, क्या याद रखना है? वेरी गुड। क्या याद रखना है? अब नीचे आना। आंखें कमल है। क्या लिखा मैंने? यहां लिखा आंखें चांद के समान। तो आंखें किसके समान हो गई? तुलना हो गई ना। अब यहां आरोपण हो रहा है। कैसे? आंखें कमल है। कमल का आरोपण किसके ऊपर हो गया? जबरदस्ती। आंखें कमल है, आरोपण हुआ कि नहीं हुआ? आंखें कमल है। तो यहां होगा रूपक, यहां होगा उपमा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, आंखें मानो कमल हैं। आंखें मानो ये मानो शब्द आ गया ना बीच में, तो अब कौन सा हो गया? वेरी गुड। कौन सा हो गया? अब समझने वाले को इतनी परिभाषाएं रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद भी परिभाषाएं नहीं रटता हूं, मैं केवल समझता हूं और उसी तरीके से आपको समझा रहा हूं। तो आप तरीके को सीखें। जैसे गणित का सूत्र याद करने के बाद हमें कोई सा भी उदाहरण दिया जाए, हम उस उदाहरण को अच्छे से हल कर सकते हैं, पर हमें क्या याद होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। वैसे ही हमें तरीका याद होना चाहिए अलंकार कि कहां कौन सा अलंकार होगा। अब बच्चों को कहते हैं कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, अब बच्चा सोचता है यार उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, तुलना कैसे करते हैं। तो एक एक कड़ी को, एक एक पहलू को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तभी जाकर के तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो शुरू करें। हमारा आज पहला अलंकार कौन सा है? उपमा। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। यदि यूं आ जाए आंखें कमल है, आंखें कमल है, तो कौन सा हो जाएगा? आंखें कमल के समान है। मानो मैंने यहां कर दिया, अब इधर देखो, आंखें कमल के समान, तो कौन सा हो गया? उपमा। आंखें कमल है, तो कौन सा हो गया? क्योंकि कमल का आरोपण किस पर कर दिया? आंख पर, आंखों पर जो है कमल का आरोपण कर दिया। आंखें मानो कमल है, आंखें मानो माना जा रहा है, संभावना की जा रही है। क्या की जा रही है? शाबाश। ऐसे विद्यार्थी हो तो फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं। एक टीचर क्या चाहता है? अच्छे विद्यार्थी, इसके अलावा उसे कोई चीज की जरूरत नहीं। अब यहां देखो, यहां संभावना की जाती है। क्या की जाती है? यहां तो तुलना, यहां क्या करते हैं? अब ढंग से देखना,
यहां क्या करेंगे? वाह क्या बात, यहां क्या करेंगे? और यहां क्या करेंगे? आरोपण। क्या करेंगे? आपने सुना होगा ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तू मान चाहे मत मान मैं तेरा नहीं। हमने यहां डायरेक्ट आरोपण किया कि आंखें क्या हैं, भले वो तो ट्रक की हेडलाइट जैसी है, परंतु आरोपण हमने किसका किया? कमल का। तो हमने जबरदस्ती आरोपण किया। कैसे किया? यहां क्या की? यहां क्या किया? और यहां क्या की? ये 3 शब्द याद करने हैं। इतनी शानदार ट्रिक है कि आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, केवल इन 3 शब्दों को समझना है। यहां क्या करनी है? देख लो उत्तर आ गया ना। यहां क्या करना है और यहां क्या करनी है। अब देखना मैं एक एक क्लियर करवा रहा हूं। सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? तो आज चलते हैं, सबसे पहला अलंकार लेते हैं उपमा। और उपमा सबसे महत्वपूर्ण अलंकार भी है। शुरू करें। जो बच्चे कक्षा में बैठे हैं वो मेरे साथ लिख सकते हैं और समझाते समय समझ सकते हैं, है ना। और जो YouTube पे देखेंगे उनको तो मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दूंगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं हटूंगा उसके बाद ले लेंगे। पर आप तो सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आप लिखते समय लिख ले और समझते समय समझ ले, तो दोनों काम हो जाएंगे। चले करें शुरू, बढ़ते हैं आज की कक्षा। उपमा अलंकार, हमारा अलंकार कौन सा है? देखिए, सुनना अच्छे से सुनिए, बोलना अच्छे से बोलिए, पढ़ना सही तरीके से पढ़िए और लिखना अच्छे से लिखिए, देख देख करके, तो कभी गलती नहीं। हिंदी के 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अच्छे से सुनिए, अच्छे से बोलिए, अच्छे से पढ़िए और सही तरीके से लिखिए। ये आप करेंगे तो कतई गलती नहीं। हमारा अलंकार कौन सा है? करें शुरू। जहां उपमेय की तुलना रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर उपमान से की जाती है, की जाती है, की जाती है या प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब यहां बोर्ड पे देखें, समझाते समय बोर्ड पे देखें ध्यान से। जहां उपमेय की तुलना, किसकी तुलना? किसकी तुलना? किससे की जाती है? उपमान से। किससे? इधर देखो, उपमेय की तुलना, किसकी तुलना? किससे की जाती है?
उपमान से की जाती है। देखो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों जमाने में। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, पर घोंसले में देती है। कहां देती है क्या? घोंसले में। अरे घोंसले में देती है क्या? फिर बोलो, सुनो, कुछ नहीं मिलता दोस्तों बिना मेहनत के जमाने में। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, पर घोंसले में नहीं देती। तो चिड़िया को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर आप तो क्या हैं? इंसान। क्या है? मेहनत कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। उपमेय की तुलना किससे की जाएगी? या फिर किसकी तुलना? प्रस्तुत की। किससे की जाएगी? इसे क्या कहेंगे? वेरी गुड, क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, सर ये उपमेय क्या होता है, ये उपमान क्या होता है, ये प्रस्तुत क्या होता है, और ये अप्रस्तुत क्या होता है? आ रहा होगा मन में कि आपने तो सीधा सीधा पढ़ा दिया कि उपमेय की तुलना उपमान से करेंगे और प्रस्तुत की किससे करेंगे? आप। पर आपके मन में आ रहा होगा, अरे यार मुझे तो यही पता नहीं है कि उपमेय किसे कहते हैं, और ये पढ़ाने चला कि तुलना कर दो। तो मैं आपको बोलने का कतई मौका नहीं दूंगा, एक एक चीज स्पष्टीकरण के साथ पढ़ाऊं, एक एक चीज आप केवल ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? ध्यान से सुनो, उपमा अलंकार के अंग। अगर ऐसा पूछा जाए कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताओ, बोलो बोलो। वेरी गुड। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? वेरी गुड। क्या होगा? अब मैं आपको समझाता हूं कौन कौन से अंग हैं। देखिए ध्यान से। पहला अंग होता है उपमेय। पहला अंग कौन सा होता है? उपमेय। दूसरा अंग होता है उपमान। कौन सा होता है? उपमान। तीसरा अंग होता है साधारण धर्म। कौन सा होता है? डर क्यों रहे हो? पढ़ो और याद रखें, जिसकी वो कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्ती के साथ पढ़ो, किसी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। चले, चौथा अंग कौन सा है? वाचक शब्द। अब बताओ, आपको बोलने की जरूरत पड़ी क्या? क्यों? क्योंकि यहां मैं उपमेय को स्पष्टीकरण करूंगा, फिर उपमान को स्पष्टीकरण करूंगा, फिर इसके बाद साधारण धर्म का स्पष्टीकरण करूंगा और वाचक शब्द का करूंगा। आपको तो बोलने की कतई जरूरत नहीं है, आप तो ढंग से देख लें, इसमें आपका काम हो जाएगा। चले, अब देखिए उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय से मतलब होता है प्रस्तुत। उपमेय का दूसरा नाम क्या है? जैसे कालू लाल का दूसरा नाम है कालिया, कहते हैं ना गांव में। कालू लाल को क्या कहते हैं? कालिया। भौर लाल को क्या कहते हैं? भौरिया। घिसा लाल को क्या कहते हैं? घिसियो। गांव में कहते कि नहीं कहते हैं? गांव में तो हर चीज की बैंड बजाने में टाइम नहीं लगता है। लगता है क्या? कहते बोलते ऐसे हैं। चाहे मैं हूं, मेरा नाम अब मेरी बात सुनो, मेरा नाम है राम लखन। क्या नाम है? वैसे दूसरे के ऊपर टोंग कसने से बढ़िया खुद के ऊपर कस लो। मेरा नाम है राम लखन। क्लास में लड़के मुझे राम लखन जी कहते हैं। स्कूल से बाहर निकलने के बाद वही लड़के अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो क्या कहते होंगे? राम लखन पढ़ाता है हम। जी हट गया ना, राम लखन, है ना।
और उन्हीं बच्चों में से मैं किसी बच्चे को पीट दूं तो घर जाने के बाद वो क्या कहेगा, राम लखनिया कहेगा। अब यहां तक तो छोड़ो, अब गांव में चले तो गांव में पूरा नाम कोई नहीं लेता, वो राम लखन है ना, तो राम तो खा जाएंगे, वो खा गए ना, अब क्या बचा, लखन, ये बचा ना। अब उसमें से जो मेरे से अच्छा बोलते हैं, अच्छा रहते हैं, वो तो कहेंगे लखन, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और जो टेढ़े टेढ़े रहते हैं वो क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, बोलो, हाँ लखनिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो दूसरे की बेइज्जती करने से बढ़िया है खुद की कर लो, क्योंकि कहते हैं ना कि बेइज्जती से ही इज्जत मिलती है, ऐसे इज्जत कभी नहीं मिलती। कभी कभी इज्जत पाने के लिए बेइज्जती करवाना जरूरी है। आप सोचोगे हर बार मैं जीत जाऊं, ये हो नहीं सकता, आपको हारना भी पड़ेगा तभी आप जीतोगे। सफलता का मजा तभी आता है जब व्यक्ति असफल होता है, सही है कि नहीं है। आप 12वीं में पढ़ रहे हो, आपको कौन सा डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, असफल ना हो जाऊं, बताओ है कि नहीं है। इसलिए आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो। अगर आपको यह डर नहीं होता तो आप तो सरकारी सांड की तरह घूमते, डर नहीं होता तो पढ़ते क्या, घूमते फिरते आप। चले, ज्यादा प्रवचन सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम कौन सा स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उपमेय। किसका कर रहे हैं, उपमेय। अब इधर देखना है इसको, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अब आपके माइंड में एकदम ऐसा कैसे फिट हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी क्या की जाती है, इधर देखो, तुलना की जाती है, बताओ क्या की जाती है, जिसकी क्या की जाती है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहेंगे, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहेंगे, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहेंगे, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहेंगे, वेरी गुड। अब यहां देखना, उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपमान। जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमान। अच्छा अब आप बताओ, जिसकी तुलना की जाती है उसे, जिसकी तुलना की जाती है उसे, और जिससे तुलना की जाती है उसे, बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसकी तुलना की जाती है उसे, जिससे की जाती है उसे। अब दो बातें और याद रखना, उपमेय को क्या कहते हैं, वेरी गुड, उपमेय को क्या कहते हैं, और उपमान को क्या कहते हैं, अप्रस्तुत। उपमेय को क्या कहते हैं, उपमान को क्या कहते हैं, अप्रस्तुत। अब आगे बढ़ते हैं, अब दो और बच्चे हैं, इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। भाई साधारण धर्म कहते हैं तुलना का आधार। साधारण धर्म किसे कहते हैं, तुलना के आधार को साधारण धर्म कहा जाता है। किस आधार पर तुलना की गई उसे कहते हैं साधारण धर्म। क्या कहते हैं, बताओ, साधारण धर्म। अब आगे बढ़ना, वाचक शब्द। अब इसको देखो, वाचक शब्द देखो, तुलना
सूचक शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो तुलना की सूचना देते हैं, जो तुलना के क्या देते हैं, सूचना। ठीक है, अब मेरी तरफ देखो, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान, और तुलना का आधार साधारण धर्म, तुलना का आधार, और तुलना सूचक शब्द किसे कहते हैं, वाचक शब्द। किसे कहते हैं? अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने परिभाषाएं तो याद करा दी, परंतु हम जब तक उदाहरण नहीं समझेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि किसे क्या कहते हैं? लगेगा क्या? अरे बताओ, लगेगा क्या? तो अब उदाहरण लेंगे, परंतु इससे पहले हमने जितना पढ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं ताकि यहां अपन उदाहरण पर देख सकें इनको। देखिए, अब जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये मैंने समझाने के लिए लिया है। किसके लिए लिया है? ये चांद सा रोशन चेहरा, और आप कहते हैं ना ये झील सी नीली, ये मेरा मकसद ये नहीं है कि आप इनको बोर्ड के पेपर में लिख के आओ, समझाने के लिए लिखा, नहीं तो तुम कहीं गाना मत लिखे आना। ये चांद सा रोशन चेहरा, आंखों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, अरे ये नहीं लिख के आना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। किसके लिए? समझाने। ठीक है, देखिएगा, अब आप खुद बता देंगे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, आप खुद बता देंगे। उदाहरण देखना ढंग से, ध्यान से देखें उदाहरण को। ये चांद सा रोशन चेहरा, सबसे पहले लें उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। अब आप बताओ इस उदाहरण में किसकी तुलना की गई? चेहरे की। किसकी? चेहरे की। क्या बात है, तो चेहरा क्या हुआ? क्या हुआ? जिसे आप एक और क्या कह सकते हैं? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? बताओ क्या है? अब आप उपमान की परिभाषा देखिए, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। चेहरे की तुलना किससे की गई है? ये चांद कोई दीवाना है? शर्म किस बात की? हम पढ़ रहे हैं, नाच थोड़ी रहे हैं। शर्म किस बात की? वो कहते हैं ना, जो करेगा शर्म उसके फूटेंगे। वेरी गुड, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिंदी के किसी शायर ने कहा है, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना, हिंदी के किसी शायर ने कहा है, ये किसी कोचिंग वाले ने नहीं कहा है। कोचिंग वाले तो केवल नकल मारते हैं बिना अक्ल लगा के। हिंदी के किसी शायर ने कहा है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। चले आगे। अब इधर देखिए, जिसकी तुलना की गई थी वो तो कौन है? और चेहरे की जिससे तुलना की गई वो कौन है? चांद। तो चांद क्या है? वेरी गुड, उपमान। और उपमान को एक और क्या कहते हैं? अप्रस्तुत। क्या कहते हैं? आप मुझे बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ,
मेन यही है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो आप, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। और बहुत सारे तो यूट्यूब पे आपने देखे होंगे फेक वीडियो बनाते हैं ना, जाने क्या पढ़ा रहे हैं, जाने क्या बता रहे हैं, उन खुद को ही पता नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, खुद को ही पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या बता रहा हूं, तो भी वो चल रही है, धूल में लट दे रहे हैं, बहती गंगा में नहा रहे हो, चलो ठीक है, सब बढ़िया है। क्योंकि संसार में बेवकूफ लोगों की कोई कमी, कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्या कहते हैं लोग, पागल है भाई, पागल है। करता है कि नहीं करता, अच्छा काम करता है, और बुरा करता है, और वे तो बहुत समझदार है। अभी कोई सिगरेट पी रहा है और मैं उससे कहूं यार तू, अरे तू क्या यार, क्या आदमी है तू, 10 रुपए की सिगरेट पी रहा है यार, वाह यार क्या बात, वो क्या सोचेगा, अरे यार ये तो मेरी कैटेगरी का इंसान है यार, वाह 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 क्या बात, और दोस्ती हो जाए अपने। और मैं उसकी बुराई करूं, मैं उसकी बुराई करूं, यार तेरे में दिमाग नहीं है क्या, तेरे माँ बाप का नाम खराब करेगा तू, सिगरेट पी रहा है। वो क्या कहेगा पता है, तेरे बाप का क्या जा रहा है, हाँ? तू ज्यादा समझदार बन रहा है, बताओ उसकी नजर में अपन बुरे बने कि नहीं बने। तो ये संसार ऐसा है, कबीरदास ने कहा है कि साच कहो तो मारन दौड़े। ये संसार के लोगों को यदि सत्य बताया जाए, सच कहा जाए तो मारने दौड़ते हैं। झूठ कहो पतियानो, अगर झूठी बातें करें तो क्या कहते हैं लोग, अरे वाह यार तो मेरा ही बंधु है यार, वाह 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 क्या बात। तो ये संसार क्या है, सच सुनना पसंद नहीं करता, करता है क्या, नहीं करता। चलें आगे, बताओ ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई। रात के 12 बजे भी कोई जगह के पूछ ले कि उपमेय किसे कहते हैं तो बता दोगे, यूं मत कह देना चांद को कहते हैं। किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय, सॉरी उपमान। और उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है, और जिससे की जाती है उसे उपमान, गलत बोल रहे हो, जिसकी तुलना की जाती है उसे तो क्या कहेंगे, अरे जिसकी तुलना की जाती है उसे तो क्या कहेंगे, और जिससे की जाती है उसे, हाँ। अब बताओ, बता दोगे, आगे बढ़ते हैं। अब 2 शब्द और बचे ना, अरे बचे कि नहीं बचे। अब इसमें देखो, यदि आपको सा, देख लो मुंह से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्मा का रूप होता है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं मेरे मुंह से, आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द ब्रह्मा का रूप होता है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है, हर अक्षर ब्रह्म है। हमारे मुंह से कभी कभी ऐसे वर्ड निकल जाते हैं जो पूछो मत आप। चलते, सा, सी, सरिस, सम, सदृश, समान, ऐसे शब्द आए तो इन शब्दों को कहा जाता है वाचक शब्द। क्या कहा जाता है, फिर बोल रहा हूं, सा, सी, सम, सरिस, सदृश, समान, इन शब्दों को कहा जाता है वाचक शब्द। क्या कहा जाता है, अब आप बोर्ड पे देखें, आपको सा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुलना का सूचक शब्द, तुलना की सूचना देने वाला शब्द कौन सा है, सा। तो ये क्या है, बोलो क्या है, बोलो, हाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, साधारण धर्म, तुलना का आधार। अब तुलना का आधार क्या है, रोशन। चेहरा कैसा है, रोशन। अब इधर देखो, इसको क्या लिखेंगे अपन, साधारण। अरे आपको तो इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कई लोगों को तो ये पता नहीं है कि उपमा के अंग कितने होते हैं। नहीं है ना, आपको तो बता दिए, इसलिए पता ही नहीं। और ये पता नहीं है कि प्रस्तुत किसे कहते रहे, प्रस्तुत किसे कहते, अरे उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, अरे वाचक शब्द किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं। मैंने यही तो कहा, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ताकि भविष्य में कभी गलती होने की कोई गुंजाइश ना रहे। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो।
और मेरा वो डायलॉग तो आपको याद है ही सही कि मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना पढ़ा है, मायने ये रखता है कि हमने कितना सीखा है। अब देखिए इसमें आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा, अब आपकी बारी है। ये झील सी नीली आंखें, अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें उपमेय क्या है। देखो उपमेय क्या है, आंखें। उपमेय का दूसरा नाम क्या है, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें उपमान कौन है, उपमान को क्या कहते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब वाचक शब्द कौन सा है, अब बताओ साधारण धर्म कौन सा है, नीले क्या, नीली। अब आप मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, आया कि नहीं आया, तभी अटकोगे तो नहीं ना, नहीं तो ऐसे कहते हैं कि अटका खजूर के पेड़ पे लटका, ना नीचे का ना ऊपर का, नीचे आए तो छुल जाए, ऊपर जाए तो और मर जाए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उदाहरण हमने लिख ही लिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, नंबर 3। नंबर 3 ध्यान से देखें बोर्ड पे। पेपर पाथ सरिस मन डोला। अब मैं इसका अर्थ समझाता हूं आपको। सारे उदाहरणों में हम अंग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ उदाहरण में पूरे अंग नहीं होते, चारों अंगों में से कोई अंग किसी उदाहरण में नहीं होता, और उस अलंकार का नाम हो जाता है लुप्तोपमा, ठीक है। एक होता है पूर्णोपमा, एक होता है लुप्तोपमा। जिसमें चारों अंग होते हैं वो होता है पूर्णोपमा, ठीक है, और जिसमें एक कम हो जाता है या दो कम हो जाते हैं उसे कहते हैं लुप्तोपमा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर यानी पीपल के, पात यानी अच्छा पीपल जानते हैं आप, अरे पीपल देखा आपने, पीपल देखा है कि नहीं देखा है। आवाज आनी चाहिए था कि दूसरे यूट्यूब पे जो देखे उनको लगे कि यार एनजे से स्कूल में आवाज आ रही है, पढ़ रहे हैं बच्चे, वास्तव में पढ़ रहे हैं, नहीं तो यूं ही बैठे हैं कि गंगाराम सीताराम बोल दो राधेश्याम। पीपर देखा है, पीपल के, पात यानी पत्ते के, सरिस यानी समान, पीपल के पत्ते के समान, मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। पीपल के पत्ते के समान क्या डोला, मन। किसके समान, अब मैं आपसे पूछूंगा, देखना आप बता दोगे। पीपल के पत्ते के समान क्या डोला, क्या डोला, मन। किसके समान डोला, किसके समान। अब देखना आप उत्तर दोगे जो, अरे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखना कैसे शानदार उत्तर दोगे, देखना इधर क्या डोला। अब मैं पूछूं आपसे, तुलना किसकी की गई है, किसकी की गई है, वाह यार क्या बात, किसकी, मन क्या हो गया, उपमेय। और उपमेय को आप क्या कहते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो उपमेय, अरे मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं तो केवल उदाहरण लिख रहा हूं, बताने वाले आप हैं। हमारे यहां बेवकूफ नहीं बनाया जाता भैया, हम सिखाते हैं
हम भी मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, हम बेवकूफ नहीं बनाते। अब मन है ना, मन, अब मन की तुलना किससे थी? पीपल के पत्ते से। किससे? इससे करें ना। अब पीपल का पत्ता क्या हो गया? वेरी गुड, उपमान। और उपमान को आप क्या कहते हैं? अप्रस्तुत। मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना पढ़ा है, मायने ये रखता है कि हमने कितना सीखा है। सीखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से आप ये बताओ वाचक शब्द कौन सा है? सरीस। दिख रहा है ना ऐसे कैसे? वाचक शब्द। ठीक है, अब बताओ साधारण धर्म कौन सा है? साधारण धर्म। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? बताइए तुमने। अरे बताइए तुमने, तुम्हारे समझ में आया जब तो तुमने बताया। तो आगे बढ़े, दूसरा देखते हैं। चले। प्रातः नभथा, ये उदाहरण आपकी किताब अनिवार्य हिंदी के शमशेर बहादुर नामक कवि की रचना से लिया गया है। उषा कविता से। किससे लिया गया? उषा कविता। प्रातः नभथा बहुत नीला शंख जैसा। ठीक है, और उदाहरण देखें। प्रातः काल का आकाश बहुत नीला शंख जैसा था, मतलब शंख के समान था। देखो, प्रातः काल का आकाश बहुत नीला या बहुत नीले शंख के समान था। शंख के समान था। और उदाहरण देखें। सीता, ये जो मैं उदाहरण लिखा रहा हूं ये तुलसीदास द्वारा लिखी हुई, मतलब पिछला जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है पुराना वाला, इसमें नहीं, पुराने वाले सिलेबस में पाठ 1 था। उस पाठ 1 पे हिंदी साहित्य वाली किताब में तुलसीदास के द्वारा लिखा गया तीसरे पद्य की लाइन में से लिया। किस में से? तीसरे। ठीक है, देखो, सीता सीत निशा सम आई। सीता शीत निशा समाई, मतलब सीता शीतकाल की, शीतकाल किसे कहते हैं? सर्दी की। सीता शीतकाल की, शीतकाल, सीता शीत निशा, सीता शीतकाल की ठंडी, निशा यानी रात के समान आई। सीता शीतकाल की ठंडी रात के समान आई है। वैसे ये जो लाइन है ये मंदोदरी अपने स्वामी को समझाने के लिए कहती है। क्या कहती है? सुनो क्या कहती है कि तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। हे स्वामी, आपके कमलों के उद्यान के लिए ये सीता विनाश करने वाली है, क्योंकि ये सीता शीतकाल की ठंडी रात के समान आई है। यहां उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। कौन सा है? देख लो, दिख गया ना। और देख लो, ये आई, जैसा आ गया, यहां सम आ गया। चले, तो आप ऐसा कीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे अब टाइम हो चुका है कक्षा का। तो आज हमने उपमा अलंकार को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सीखा। अब अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।